हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज का जो मेरा वीडियो है वो सीड्स के ऊपर है, लेकिन सीड्स लगाने से पहले आपको ये कुछ अपने फ्लावर्स मैंडीविला के भी दिखा रही हूँ, कितने प्यारे खिल रहे हैं और कब से खिल रहे हैं। मतलब ये शुरुआत हुई थी इनकी गर्मियों से और अब तक देखिए खिल ही जा रहे हैं। मतलब इसकी जो फ्लावरिंग है उसमें कोई कमी नहीं आई है। और अच्छी बात यह है कि इसको बहुत तेज़ धूप भी नहीं चाहिए। अगर आप लोगों के घरों में कहीं 2-3 घंटे की भी धूप आती है तो भी ये फ्लावर चल जाएगा। और ये देखिए पिंक कलर इसमें, तो इसमें मैंने 2 कलर्स इस बार और ग्रो करे हैं, पिंक एंड मरून कलर का। तो मरून में तो अभी फूल नहीं है, लेकिन पिंक वाले आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से हैं। और यहाँ पर मुझे जो मेरी बेल है इसको मॉर्निंग सनलाइट मिल जाती है बहुत अच्छी सी, तो यहाँ पर भी ये चल रही है आराम से। तो इधर जरबेरा है और इनको भी दोस्तों ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये रेड वाला मैंडीविला है, तो ये इसी साल ग्रो करे हैं, तो ये बहुत छोटे हैं। तो दोस्तों अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ और आज का जो मेरा वीडियो है वो है सीड्स के ऊपर। यानी अब आप मौसम जो है हमारे देहरादून में 25-26 डिग्री जो है दिन का टेम्परेचर है और ये टाइम परफेक्ट होता है सीड्स ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों ये जैसे आप सीड्स देख ही रहे हैं, कई बार क्या होता है ना कि हम नर्सरी गए या किसी शॉप पे ऐसी गए जहाँ पे फ्लावर की सैपलिंग मिलती है, पर कई जो बीज होते हैं वो ऐसे होते हैं फ्लावर्स की उनकी सैपलिंग नहीं मिलती या बहुत मुश्किल से मिलती है। तो वही जो सीड्स हैं उनको मैं लाई हूँ जिससे कि ये भी मैं अपनी गार्डन में ऐड कर सकूँ। तो दोस्तों इसमें हाइब्रिड भी होते हैं और एक जो देसी जो हम घर में इकट्ठे कर लेते हैं वो वाले भी हैं। तो चलिए फिर इनको ग्रो करते हैं और इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बता देती हूँ लगाने से पहले कि इनके लिए जो ये अक्टूबर का महीना है बहुत अच्छा है। और इसके पीछे मैं देख रही हूँ कि इसमें लिखा है कि कितने सीड्स हैं, हर सीड्स अलग अलग हैं। तो किसी में 100 सीड्स हैं, किसी में 30 सीड्स हैं। जैसे एलाइसम है उसमें 100 सीड्स हैं, नेस्टेशियम में 30 ही सीड्स हैं। और प्लांट की हाइट भी लिखी हुई है कि 10 से 15 सेंटीमीटर है। सोइंग टेम्परेचर लिखा है कि 20 to 25 सेंटीग्रेड पे ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। प्लांट्स की स्पेसिंग लिखी है कि 10 से 12 सेंटीमीटर्स की दूरी पे इनको लगाएं। तो इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। एक्सपायरी डेट लिखी है और पैकिंग डेट लिखी है। तो पैकिंग डेट इसमें दोस्तों जुलाई 21 लिखा है और एक्सपायरी डेट इसकी जुलाई 22 लिखी है, 2022 और रेट्स लिखे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों जब हम ये लेते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कब इसकी एक्सपायरी है और कब इसके जो बीजों की क्वालिटी है वो कैसी है, तभी हमारे जो हमें इनको लगाने का सक्सेस रेट होगा वो ज़्यादा होगा। 90% तक तो हो ही जाता है। और जो 2 दिन पहले इतना हाई अलर्ट हुआ और सभी जगह बारिश हुई, उससे भी जो जिन्होंने बीज लगाए हैं उनके बीजों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई है, क्योंकि इतनी प्यार से हम इतने नाजुक पौधों को जब लगाते हैं, सीड्स को लगाते हैं, तो उनमें अंकुर जब लगता है ना दोस्तों तो वो उससे गिर जाता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि उसके ऊपर शेड भी हो जिससे कि डायरेक्ट बारिश उस पर ना पड़े और धूप भी हल्की हल्की उन पर पड़ती रहे। तो इस तरह से ये जो मेरी ट्रेज़ हैं इनमें मैंने पिछली बार मोती मम यानी आइस प्लांट जो बोलते हैं आइस फ्लावर वो लगाया था। तो अभी मेरे पास ये रखी हैं ट्रेज़, तो मैं इन्हीं को जो आप देख रहे हैं मिट्टी को बिल्कुल सॉफ्ट कर लूँगी। तो कई लोग नर्सरी वाले इसको कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट मिलाकर लगाते हैं, लेकिन जनरली मैं तो इसको इसमें ही लगा लेती हूँ। उसके बाद जब मैं रिपोर्टिंग करती हूँ तब मैं इसमें खाद डालती हूँ। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने इसको बिल्कुल प्लेन कर लिया है। इसमें से जितने भी पत्थर वगैरह थे या जो वीड थी वो सब निकाल कर इसको मैंने 2 हिस्सों में कर लिया है। और अब मैं इन पैकेट्स को आपके साथ खोलती हूँ और लगाती हूँ। तो देख ही रहे होंगे आप कि मेरे हाथ में जो है ये ल्यूपिन के सीड्स हैं और मैं इसी को काट कर इनको पहले आपको सीड्स दिखाती हूँ इस पैकेट को खोल के कि कैसे इसके सीड्स हैं और फिर उसको हम ग्रो करना सीखेंगे। तो दोस्तों जब इसका ये हो जाएगा तब भी उसका एक अपडेट आपको दूंगी और उसके साथ फिर मैं इनको रिपोर्ट भी आपके साथ करूंगी। तो फिर चलिए इसको खोलते हैं। देखिए ये एक पैकेट निकला है मेरे पास और ये ल्यूपिन है और इस तरह से एक कागज़ की थैली में है जिससे कि ये जो बीज हैं इनमें फंगस वगैरह ना लगे। और इसको मैं पहले हाथ में लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ल्यूपिन का बीज है ये देखिए इस तरह से होता है और बस इसको हल्के हल्के से आपको बिखेर देना है और फिर उसके ऊपर हम हल्की सी मिट्टी भी इसमें छिड़क देंगे जिससे कोई पक्षी वगैरह इसको चुग ना ले। कई बार
ऐसा होता है कि या उस पर बहुत तेज़ धूप होती है तो फिर वो अंकुरित नहीं हो पाता। तो हल्की सी नमी और मॉइस्चर भी उसको चाहिए होता है और नमी भी बनी रहे, जिससे कि अगर हम पानी डालें और उसको हल्की सी गर्माहट भी मिले। तो बहुत ही नाजुक होती है दोस्तों ये सीडलिंग लगाना, और ये कई बार हमारी हो जाती है, कई फूल की नहीं भी हो पाती। तो अगर बीज हमारा पुराना है तो शायद नहीं हो पाती। तो इस तरह से आप इसको सब लगा देंगे। अगर आप लोग लगा रहे हैं तो आजकल परफेक्ट टाइम है इसको लगाने का, तो आप लगा लीजिए, क्योंकि जो विंटर फ्लावरिंग होती है वो नवंबर में हम लोग सारी सैपलिंग्स लगा देते हैं, तभी हमें जाकर 90 डेज़ और 120 डेज़ में उसके फ्लावर्स मिल जाते हैं। जैसे हमने नवंबर में लगाई तो दिसंबर जनवरी में बहुत अच्छे फूल हमारे खिल जाते हैं। और ये जो ल्यूपिन का है ना दोस्तों, ये पैकेट इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं इसी तरह से साइड में रख देती हूँ, जिससे कि मुझे याद रहे कि कौन सा बीज मेरा कहाँ है। क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, बीज तो एक जैसे से ही होते हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से बीज हमने कहाँ पर लगाने हैं या क्या। तो इस तरह से ये मैं सारे ही जितने पैकेट्स हैं उनको साइड में दबा लेती हूँ और आपको बीज दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है, ये क्लोम मिक्स करके मुझे इसमें फ्लावर है, ये गुच्छों के रूप में आता है दोस्तों। और बीज काफ़ी बड़ा सा है इसका, देखिए सरसों के दाने की तरह। तो इनको मैं लगा लेती हूँ। तो हर पैकेट में अलग अलग सीड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको क्वांटिटी बताई है। किसी में 100 सीड्स हैं, किसी में 30 ही, मोटे वाले हैं तो 30 ही सीड्स हैं, किसी में 60 सीड्स हैं। तो अलग अलग इसके सीड्स की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। तो जो जितना बारीक बीज है वो उतने ज़्यादा हैं, और जो थोड़े थोड़े मोटे हैं उनसे तो वो कम है। तो इसी तरह से मैंने सारे ये जो सीड्स हैं आपके साथ मैं इनको ग्रो कर रही हूँ। और दोस्तों कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ धूप में भी हमने इनको रख दिया, तब भी नहीं हमारी जो सैपलिंग होती है हो पाती, क्योंकि सीड्स में जब अंकुरण होगा तो वो बहुत ही नाजुक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट में भी अभी आप मत रखें, अभी आप इसको कहीं छाया में उठा के रख दीजिए। और अगर आप इसको ढक देंगे तो और भी अच्छा रहेगा, किसी अखबार से या किसी चीज़ से, तो बहुत जल्दी वो अंकुरित हो जाते हैं। और ये है पॉपी, और कैलिफोर्निया पॉपी है दोस्तों, और मिक्स कलर का इसका सीड है। तो इसको भी मैं इस तरह से अपने हाथ में ले लूँगी। ये देखिए बहुत ही बारीक है बिल्कुल। कई तो ऐसा होता है कि उड़ ही जाते हैं, जैसे ही हमने अपने हाथ में रखा वो उड़ने लग जाते हैं अगर तेज़ हवा है। तो बहुत ही बिल्कुल बारीक सीड है इसका। तो आप इसको भी इसी तरह से छिड़क दीजिए। तो मैं कई बार तो अपने सीड्स जैसे मैं लगाती हूँ उनको रख देती हूँ, लेकिन कई बार वो गीला रह जाता है तो फंगस भी लग जाती है। तो इस तरह से आप इसको लगाइए और फिर वही हल्की हल्की इस पर मिट्टी डाल दीजिए, जिससे कि वो सीड्स जो है हमारा आराम से हो जाए। तो दोस्तों इसी तरह से सारे बीज मैंने आपके साथ ग्रो करे हैं। तो बहुत जो मुश्किल काम नहीं है ये लगाना, लेकिन अब सक्सेस रेट कितना मिलता है वो देखने वाली बात है, क्योंकि हमने तो अपना काम कर दिया, बाकी नेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है। बारिश आ गई या फिर अचानक बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया, तब भी मुश्किल हो जाता है कि वो बीज उड़ने लग गए, या फिर कई बार होता है कि वो मतलब अंकुरित तो हो गए, लेकिन फिर वो क्या होता है ना कि गिरने लग गए, या फिर तेज़ हमने उसमें पानी डाल दिया, तब भी वो ज़ोर से पानी नहीं डालना, बहुत हल्के हल्के इसमें छिमका देना है। और ये क्या है, एलाइसम के बीज हैं, देखिए बहुत ही बारीक, एकदम बारीक बीज हैं। ये भी मैंने इसमें लगा दिए हैं। ये देखिए पिछली बार मैंने वाइट एलाइसम लगाया था, बहुत प्यारे मेरे जो फूल आए थे, उसको मैंने हैंगिंग बास्केट्स में लगाया था। बहुत खुशबूदार होता है, इसमें बहुत ही भीनी भीनी खुशबू होती है, बहुत ही सुंदर लगते हैं दोस्तों ये फूल मुझे। और जब ये इकट्ठे अगर आपने इसको लगाया है किसी क्यारी वगैरह में, तो ऐसा लगता है कि कोई बर्फ़ गिर रखी हो, जैसे कि कैंडी टफ के फ्लावर्स होते हैं, कुछ कुछ वैसे ही होते हैं, लेकिन उनसे थोड़ा छोटे होते हैं। इसमें भी दोस्तों 2-3 कलर्स आते हैं, जैसे वाइट आता है, पर्पल आता है और मूव कलर आता है। तो वो हाइब्रिड्स में भी मिलते हैं, लेकिन जब मैं पिछली बार गई तो मुझे नहीं मिले। और इसी तरह से अब मैं इसकी जो फ्लावर्स हैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये भी बहुत सुंदर फूल है। और ये देखिए मेरे हाथ में इसके बीज देखिए, पहले आप, वाइट कलर के हैं, थोड़ा सा मोटे बीज हैं, और ये भी मैंने सारे इसमें ग्रो कर दिए हैं। ये देखिए इस तरह से। अब
कुछ फ्लावर्स दोस्तों मैं बिल्कुल नए लाई हूँ, मुझे भी इनका आइडिया नहीं है कि ये फ्लावर्स कैसे खिलते हैं, क्योंकि जनरली ये जो सैपलिंग्स होती हैं ये नर्सरी में नहीं मिलती है। नर्सरी में मोस्टली हमें कैलेंडुला मिल जाएगा, पिटूनिया, स्टॉक, फ्लॉक्स, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं मिलती, या मिलती हैं तो हाइब्रिड होती हैं, बहुत ही महंगी होती हैं। तो आप उसको क्यारियों में इतना ज़्यादा नहीं लगा सकते। आप गमले में तो लगा लेंगे हाइब्रिड, लेकिन क्यारियों को भरने के लिए, फिर करने के लिए भी हमें कुछ ऐसे चाहिए होते हैं जिसकी सैपलिंग्स हम लगा दें। तो बाज़ार में सैपलिंग्स भी मिलती है, गुच्छी मिलती है, उसमें मतलब जैसे 10 रुपये में मिल जाती है। तो वो भी जो लोकल वाले होते हैं वो वाले होते हैं जो हाँ यहाँ पर मिलते हैं। 10 रुपये में 5 या 10 पेड़ होते हैं, वो 1 रुपये का एक पड़ता है। लेकिन कई चीज़ों के तो मिल जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया हर फूल के नहीं मिलते। तो बहुत मुश्किल से, अगर आपको बहुत ज़्यादा आप जानकार हैं या कहीं आपको पता है ऐसी शॉप्स वहीं पर मिलते हैं, तो उससे अच्छा है कि हम उसके सीड्स लगा दें। तो उससे क्या है कि आप अपने पसंद का फ्लावर लगा सकते हैं। अगर तो आपको मिल जाता है, कॉमन जो फ्लावर्स होते हैं वो तो मिल जाते हैं नर्सरी वगैरह में, लेकिन कई फ्लावर्स होते हैं जो नहीं मिल पाते हैं। जैसे कि पिछली बार मैंने लार्कस्पर ही नहीं मिला, मैं ढूंढती रह गई लेकिन मिला नहीं। और बहुत प्यारे लगते हैं कई जो फूल होते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाते हैं। तो अगर आपको कलर्स ऐड करने हैं अपने गार्डन में, तो इस तरह के जो फ्लावर्स हैं उनको आप ज़रूर ग्रो कीजिए। ये देखिए लार्कस्पर का ही मैं पैकेट खोल रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसका बीज कैसा होता है। ये देखिए, तो खोलकर इसमें निकालती हूँ पहले तो, और फिर इसको साइड में ही लगा देती हूँ। इससे हमें क्या होता है ना कि बहुत इजी हो जाता है याद रखना कि कौन सी बीज कहाँ है। अब अगर हम पेपर पे लिख के लगाएंगे तब भी कई बार क्या होता है बारिश से वो धुल जाता है। ये देखिए इस तरह से लार्कस्पर के बीज हैं, ये देखिए। और ये भी दोस्तों बहुत सुंदर होते हैं, एक डंडी में खिलता है पूरा बंच, और ये कट फ्लावर में भी यूज़ होता है। और पर्पल कलर के मोस्टली होते हैं, पिंक भी होता है इसमें, वाइट भी आता है, लेकिन अक्सर मैंने पर्पल वाला जो होता है ब्लू कलर का वो ज़्यादा देखा है इसमें। तो इस तरह से बस मैंने इनके ऊपर भी हल्की हल्की मिट्टी छिड़क कर हल्का सा मॉइस्ट कर देंगे हम। बहुत ही हल्का पानी का छींटा देंगे, क्योंकि मिट्टी में नमी पहले से ही है दोस्तों। और अभी क्योंकि 2 दिन पहले बारिश भी हुई है, तो ज़्यादा हमें इसको भिगाने की भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना। और आपको चलते चलते कुछ दिखा रही हूँ, काम मैं करा रही हूँ। सारी मेरी जो ट्रेज़ हैं उनको मैंने पलट कर, और इसमें मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट और मेरे पास जो पत्ती की खाद थी, पत्ती की खाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में कि जो पीपल की पत्तियां मैंने पिछले साल पतझड़ में इकट्ठे करके रख ली थी, उनको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो बहुत ही अच्छी खाद होती है पत्ती की खाद भी, और हर जगह हमें मिलती भी नहीं है। तो आप देख ही रहे होंगे, ये मेरी ऊपर वाली छत का बरांडा है, और यहाँ पर देखिए बोगनवेलिया भी स्टार्ट हो चुका है खिलना। तो इस तरह से ये देखिए यहाँ पर सारे फ्लावर्स मेरे रखे हुए हैं। तो जो ये बोगनवेलिया ये भी स्टार्ट हो गया है खिलना। और ये है दोस्तों पिटूनिया की सैपलिंग्स जो मैं लेकर आई थी। तो ये भी चलते चलते आपको दिखा देती हूँ कि आज सारे गमले मैंने ये फिल करवा दिए हैं, और इन सब में मैं एक एक सैपलिंग लगा दूंगी। तो दोस्तों जब आप सैपलिंग्स लगाएं तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो टोकरी उसमें लगी रहती है, मतलब पिटूनिया जिसमें लगा रहता है नर्सरी से, उस टोकरी को आप ज़रूर निकाल दीजिए, नहीं तो हमारा जो पौधा होता है वो ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं ले पाता। तो इस तरह से ये आधी आधी बास्केट्स हैं। अभी अंधेरा भी होने वाला है, तो आपको शायद दिख रहे हों, पता नहीं। तो दोस्तों इनमें सब पेंट होगा, इन वाले जितने भी मेरे गमले हैं, और फिर मैं दोबारा इनमें जब फ्लावरिंग लगाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। ओके माय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, बाय।